अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचानी थी कि शेर अफजल मरवत को पंजाब से लाहौर हाई कोर्ट बार के बहर से जीपीओ चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेर अफजल मरवत जो इस वक्त इमरान खान की पीटीआई की पहचान बने हुए हैं, वो पीटीआई में उन्होंने एक नई रूह फूंक दी है और केपीके में उन्होंने जो शानदार कन्वेंशंस किए हैं उसकी वजह से जो हुकूमत है वो बुखलाई हुई है। और ख़ास तौर पर जो निगरान हुकूमतें हैं कि जी ये पीटीआई का बयानिया जो है वो क्यों आगे ला रहा है। तो शेर अफजल मरवत आज सुबह ही लाहौर पहुंचे और लाहौर में उन्होंने गिरफ्तारी से पहले उन्होंने वोकला से खिताब किया और उसकी जो मीडिया का टॉक भी की, जिसकी तफसील मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी मैं आपको उसकी डिटेल भी बताता हूं। उससे पहले आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। शेर अफजल मरवत जो आज सुबह ही लाहौर पहुंचे थे और लाहौर के वोकला ने उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया और पंजाब के वोकला से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के वोकला भी मुझे लगता है डर गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो छोटे हमारे ज़िला या तहसील की बार कौंसल हैं उन्होंने अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। पुलिस लोगों के घरों में घुसकर लोगों को उठाया, उन पर तशद्दुद किया, तो हमारी बार ने उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया और पुलिस के हाथ नहीं रोके। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगवा बराए जो बयान के लोगों को उठाया गया, उनके घरों से उनके बुनियादी हकूक़ को तलफ़ किया गया, उनकी ख़वातीन को उठाया गया, तंग किया गया, बच्चों को, फैमिली को। तो हमारी बार को इस बारे में आगे आना चाहिए, वोकला को आगे आना चाहिए और वोकला ही है जो अपनी लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और पुलिस को रोक सकते हैं। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि आप लोगों को आगे आना होगा, आप लोगों को लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने अब्बुल हसनात के जो है उस पर भी तनकीद की कि अब्बुल हसनात की तमाम हेयरिंग को हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया और अब वो दोबारा से वही हेयरिंग कर रहे हैं जो उनकी पहले थी। उसके बाद उसने शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले ने अदलिया का वकार मजरूह किया है और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्मी कोर्ट को आईनी करार दे दिया है कि जी सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, तो इस पर तनकीद की कि जी हमारी जो इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है जो कि लोगों को इंसाफ मुहैया कर सकता है, तो उसकी बजाय अपनी कोर्ट के ऊपर कदगन लगाकर आर्मी कोर्ट को अपने लोगों को उनके हवाले करना सिविलियन के, ये हमारी कोर्ट का वकार मजरूह हुआ है, हमारी अदलिया का वकार मजरूह हुआ है। शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि पंजाब के चंद बड़े नाम भी पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, मैं इसीलिए आया हुआ हूं और इंशाअल्लाह यहां पर हम कन्वेंशन करेंगे। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने जो इलेक्शन कमीशन ने डीसीज और एसीज को आरओज और डीआरओ लगाने का कहा, उसने कहा यह भी गलत है, गैर आईनी है और उसने इस पर शदीद तनकीद की और ये भी कहा कि ये जो एसीज डीसीज हैं ये तो हम पर हमारे खिलाफ हैं, ये तो हुकूमत का साथ दे रहे हैं, हमारे ऊपर गलत पर्चे काट रहे हैं, लिहाजा इनको जो है ये नहीं देना चाहिए हम जो है। और वैसे अदलिया ने भी इसको रोक दिया है और उस शेर अफजल मरवत ने डीसीज और एसीज को इस हुकूमत की बी टीम का नाम दिया। तो उसके बाद जब वो ये तकरीर करने के बाद, वोकला से खिताब करने के बाद बाहर निकले तो जीपीओ चौक पर पुलिस ने उनको घेर लिया। इसके बाद वोकला और पुलिस में काफ़ी हाथापाई भी हुई, लड़ाई भी हुई, कुछ वोकला उससे ज़ख्मी भी हुए, वोकला चीख रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती शेर अफजल मरवत को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई। अब देखें कि शेर अफजल मरवत साहब को पुलिस किसी अदलिया वगैरह में दोबारा पेश करती है, जिस तरह 24 घंटे के अंदर उनको पेश करना होता है जज साहब के आगे, उसकी गिरफ्तारी डालने का बताना होता है, या शेर अफजल मरवत साहब भी पहले जो जिस तरह पीटीआई के लोग जो है वो अगवा हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता, पुलिस कस्टडी से ही गायब हो जाते हैं, शेर अफजल मरवत भी इस तरह गायब कर दिए जाते हैं या उनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाता है। शेर अफजल मरवत जो कि जज भी रह चुके हैं
اور وہ ایک سینئر وکیل بھی ہیں، یقیناً ووکلا جو ہے اس کے مذمت بھی کریں گے اور اس کے لیے باہر بھی نکلیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ووکلا اپنے ایک وکیل بھائی کو بچانے کے لیے، جو کہ کے پی کے سے آیا ہوا تھا، ان کا ایک مہمان تھا پنجاب کے ووکلا کا، جو پولیس ان سے چھین کر لے گئی ہے، تو کیا اب پنجاب کے ووکلا اپنے بھائی شیر افضل مروت کے لیے کیا سٹرگل کرتے ہیں، اس کا جو ہے 1-2 دن تک، آج یا کل تک پتہ چل جائے گا۔ یہ آپ کو بتانا تھا کہ افضل مروت صاحب کو اب آج جی پی او چوک سے پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اللہ حافظ۔